हाँ, तो हम लोग क्या क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था, है ना, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए, है ना, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देखो, है ना, 6 दूनी 12, है ना, द्वितीय 6, यानी 2 स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा। एक सभी में शामिल रहता है अभाज्य गुणनखंड में। 15 का है 3 पचे 15, तो 1 गुने 3 गुने 5 हो गया। 21 का है ना, तो 3 7 21, 1 गुने 3 गुने 7, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं चूंकि एक सभी में शामिल रहता है। अब एलसीएम क्या होता है ना, अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम। बस दिमाग में रखना है, अधिकतम घात वाले संख्याओं का हाँ गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ। चलते हैं, 1 का अधिकतम घात 1 ही हुआ, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, 2, इसको ले लिए हैं। 3 यहाँ देखो, तीनों में यानी उभयनिष्ठ है, तो अधिकतम घात लेंगे, तो अधिकतम घात कितना है, 3 पर पावर 1, तो 3 हो जाएगा, है ना। और गुने, अब आगे चलते हैं, 5 है ना, अधिकतम घात कितना है 1, तो 5 उतर जाएगा। 7 अधिकतम घात कितना है 1, 7 है ना। यानी टोटल मिलाकर हम ये कहेंगे एलसीएम में कि अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्याएं जो आएगा गुणनखंड का, है ना, उसका अधिकतम घात, और जो संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं है उसका गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, अधिकतम घात उभयनिष्ठ संख्याओं का, है ना, अधिकतम घात, जैसे उभयनिष्ठ संख्या तीनों में, तो अधिकतम घात ले लिए। और जो संख्या उभयनिष्ठ सभी में नहीं है, 2 स्क्वायर सभी में उभयनिष्ठ नहीं है तो ले लिए है 2 स्क्वायर, 3 भी सभी में नहीं है तो 3 भी ले लिए, 5 सभी में नहीं है, 3 तो सभी में ये है तो अधिकतम घात ले लेंगे 3, है ना। 5 सभी में नहीं है वो भी गुना होगा, 7 सभी में नहीं है वो भी गुना हो जाएगा, और सभी का गुणनफल आपका जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सभी को गुना कर दिए, है ना, 2 स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, है ना, और 6 7 42, कितना हो गया 420, ये हो गया एलसीएम। अब हम लोग चलेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ बड़ा, है ना, सबसे आसान है उपाय। एचसीएफ में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का जो उभयनिष्ठ संख्याओं का निम्न घात वाले संख्या का गुणनफल, उभयनिष्ठ संख्याओं के, हाँ, अभाज्य गुणनखंड के जो उभयनिष्ठ संख्या आएगा जो सभी में शामिल रहेगा उसका निम्न घात का गुणनफल। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, उभयनिष्ठ संख्याएं कौन कौन है बताओ, इसमें 1 और 3 है, उसका निम्न घात लेंगे तो 1 का निम्न घात 1 ही हो जाएगा, और 3 में अधिकतम निम्नतम घात कितना है, 3 पर पावर 1, 1 गुने 3 बराबर 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। जैसे एक और बना लेते हैं, नंबर 2 में, है ना, कितना है 17, कितना है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, यही ना है। चलो अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सभी का। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे, जैसे 17 है तो 17 तो खुद में भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, है ना। क्या 17 में अगर हम निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा 1 और 17 एकम से, यानी 1 गुने क्या हो जाएगा तुम्हारा 17 होगा। चलो निकाल लेते हैं नियमता। 23 का कितना होगा, 1 गुने 23, चूंकि ये सब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याएं के अन्य अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, है ना। 29 है तो 29 को क्या लिखेंगे, 1 गुने 29, ठीक है। अब यहाँ क्या निकाल देंगे, एलसीएम। एलसीएम अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल 1 हो गया, है ना। फिर 17 अलग है, 23 अलग है, 29 अलग है, सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलो गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 17 को 23 से गुना करो, है ना, कितना है 17 51, है ना, के 1 बाकी हाथ में 5, 17 दूनी 34, अब 5 कितना हुआ 34 और 5 39, अब फिर कितना से गुना कर देंगे 29 से, है ना। 9 एकम 90, 9 9 81 और 9 3 27, 27 और 8 कितना हो गया 27 और 3 30 और 5 35, है ना,
यहाँ हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है ना। 9 हो गया, 9 9 81 के 1, बाकी हाथ में कितना बचा 8, 9 3 27 और 8 कितना हुआ 35 नहीं होगा। और उसके बाद हो जाएगा 2 एकम 2 है ना, 2 9 18 और 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, 11,339 होगा, 11,339। ये ठीक गुना है ना। हाँ 11,339, देख लो आंसर इतना है ना। चलो अब चलेंगे हम लोग है ना, क्या निकालेंगे HCF, उभयनिष्ठ संख्याओं का निम्न घात। तो उभयनिष्ठ संख्या तीनों में कौन है 1, और तो कोई है ही नहीं, तो HCF तुम्हारा कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से बनेगा है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF। बाकी जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है ना आपका जो है 8 9 और 25 कितना है 8 9 और 25, आप इसे HW के रूप में बनाएंगे। धन्यवाद, ठीक है, बन जाएगा ना।